हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज की तरफ से है। तो पहले मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि फॉर्म को कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज को सर्च करेंगे और वहां से होम पेज पे आ जाएंगे। और जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो आपको देखने मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, ये ILS जो रैंकिंग है उसमें 6 नंबर पे आता है। ओके, और ये नेचर इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। इस वाली स्ट्रिप पे आप देख सकते हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट है वो चल रही है। इसके नीचे ट्रेंडिंग स्टोरीज और न्यूज का आपको कॉलम देखने मिल जाएगा, जहां से आप इससे रिलेटेड जो न्यूज़ेस हैं और जो भी इनकी स्टोरीज हैं, कौन से पेपर पब्लिश हुए हैं और ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके और नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलेंगी, जैसे कैंपस लाइफ कैसी है, एकेडमिक इवेंट्स कौन से हैं, PhD प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या हैं, पब्लिकेशन, पेटेंट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ के डायरेक्टर की तरफ से जो भी वार्म ग्रीटिंग है, ये सारी चीजें मतलब इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो चीजें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इनका होम पेज। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमको क्या देखना है, एडवर्टीजमेंट। तो आप अपने एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस, अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, और यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1। तो ये बैट लैब के लिए है और ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पब्लिकेशन डेट है जो कि 7/2/2024, मतलब अभी 7 तारीख को रिलीज हुआ है, 7 Feb। और इसकी लास्ट डेट 28 Feb है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं जिनकी लास्ट डेट फेब में ही है। ओके, तो आपको अपने अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म को देख लेना है। यदि आप चाहेंगे तो मैं सारे वीडियोस इन पे बना सकती हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट वाला वीडियो बना रही हूँ अभी फिलहाल। और इसके बाद यदि नीड लगती है तो मैं एक एक करके सारे वीडियो बना दूंगी, जिसमें जिसकी लास्ट डेट लाइक ये 28 Feb लास्ट डेट है इसकी, ये 22 Feb लास्ट डेट है, 21 Feb लास्ट डेट है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी लास्ट डेट फेब में है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देख लेनी है। ओके, अब मैं जिस एडवर्टीजमेंट का वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट नंबर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो ओपन हो जाएगा। इसको आप जूम करके थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, दिस इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको DBT बोलते हैं। इस दिस इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है उनके अंडर काम करता है। एंड दिस इज अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रांच, राइट। तो अब यहाँ पे ये एडवर्टीज नंबर 08/2024 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट है वो 7 February को रिलीज हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। अब इसके बाद जो इस एडवर्टीजमेंट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर पुनीत प्रसाद, जो कि साइंटिस्ट है ILS भुवनेश्वर में। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइटल है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है, तो उसका जो टाइटल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अ, तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन गट माइक्रोबायोम एंड इट्स इंटीग्रेशन विद इम्यून प्रोफाइल एंड एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंसिडेंस इन प्री ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड-19। तो ये जो भी बायो बैकग्राउंड से होगा उसको आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे, आप बायोटेक्नोलॉजी जब भी ब्रांच आया तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बायोलॉजी से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, राइट। तो इसके अंडर दो पोजीशंस जो हैं वो इन्होंने रिलीज की है। सबसे पहली है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1। ओके, ये है वेट लैब के लिए। ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मतलब जो भी नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स हैं वो उसको फिल कर सकते हैं। इसमें जो आपको अमाउंट है वो 56,000 पर मंथ मिलेगा, प्लस 16% HRA आपको मिलेगा। इसके बाद इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंक्लूडिंग
इंटीग्रेटेड पीजी डिग्रीज और सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड पीएचडी डिग्री विद पीएचडी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और आपके पास पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए। ओके। और यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या इंजीनियरिंग आईटी सीएस, तो आपकी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री फॉर 4 इयर्स होगी। यदि यहाँ पे पीएचडी नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके। तो मतलब यदि कुछ जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए पीजी डिग्री होनी चाहिए आपकी, मतलब मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास पीएचडी भी होना चाहिए। लेकिन यदि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सीएस से, तो उनके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी। यदि मैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेट लैब रिसर्च। ओके। तो आपका मतलब एक्सपेरिमेंटल वर्क जिसको बोलते हैं, तो वो होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। यदि आपका है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, लाइब्रेरी प्रिपरेशन, हैंडलिंग क्लिनिकल सैंपल्स, वर्किंग इन BLS2/3 लैब्स। तो ये सारी लैब्स का जो इन्होंने लिखा है, तो इसमें आपका यदि एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये डिजायरेबल है। क्योंकि इसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें, द पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर NGS लाइब्रेरी प्रिपरेशन। तो आपको ये जो NGS लाइब्रेरी होगा, इसमें आपका काम होगा बेसिकली रनिंग द इल्यूमिना एंड नैनो प्री सिक्वेंसर फॉर क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सैंपल। तो ये आपका जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद एज लिमिट आपकी 35 ईयर से कम होना चाहिए, और ये 28 फरवरी 2004 की डेट में आपका जो है एज है वो काउंट की जाएगी। ओके। और जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद पोजीशन 2 की यदि मैं बात करूं तो ये है रिसर्च साइंटिस्ट 1 बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें जो 2 वैकेंसीज हैं जो रिलीज हुई हैं, और इसमें भी सेम आपको पेमेंट मिलेगा 56,000 पर मंथ और 16% HRA। अब यदि हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो फर्स्ट वाले पोजीशन थी उसी के अकॉर्डिंग आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, तो आपके पास NGS डेटा एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 60S मेटा जीनोम RNA सीक्वेंसिंग, RTAC सीक्वेंसिंग एक्सेट्रा का नॉलेज जो है आपके पास होना चाहिए। और आपको पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, ये प्रिफर्ड है। इसके बाद ये सारी चीजें आपको आपके पास होनी चाहिए, डिजायरेबल है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन की यदि स्पेशलाइजेशन की यदि बात करें, या जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा। तो इसका ये आपका जो है जॉब स्पेसिफिकेशन रहेगा। और आपका एज लिमिट प्रीवियस जो पोजीशन थी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग की जाएगी, जो भी आप अपना CV वगैरह भेजेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक। यहाँ पे आपको लिंक दी हुई है इस वाली वेबसाइट पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। ओके। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स नेम और आपका डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन ILS, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस की वेबसाइट पे आपका ये पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है यदि आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट है वो 1 मार्च को आपका शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी कैंडिडेट्स की। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपका डिसाइड होगा। Okay, so this is the notification for project research scientist. Okay, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है
तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर सकती हूँ। और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जिसकी लास्ट डेट 22 फरवरी है, किसी की 21 फरवरी है, तो 1 बाय 1 मैं किसी एक वीडियो में सारे ये बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला, यदि आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।